हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मेरे माध्यम से बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही समझाई जा रही हैं और उसी को एक सीरीज बनाते हुए आज की जो प्रॉब्लम रहेगी आप लोगों के लिए एज प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि आयु संबंधित जितने भी क्वेश्चंस और एक परीक्षा में बनते हैं। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हर एक परीक्षा में कम से कम इसका मार्जिन 1 से 2 नंबर का रहता है और उसी को पूरा करने के लिए आज मेरे मेरे माध्यम से या फिर मैं आपको छोटी सी क्लास के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किस तरह से जो आयु संबंधित क्वेश्चन होते हैं उनमें छोटी छोटी चीजों को मिक्स करके आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और उसी में ही आपको दिख रहा होगा रेशियो बेस्ड पूरा ही हम जहां तक कोशिश करते हैं कि पूरा जितना एज प्रॉब्लम है रेशियो के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। बट कभी कभी आपको क्या करता है वो बिफोर आफ्टर वाले यानी कि पूर्व और बाद वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें ही कभी कभी फ्रैक्शन है भिन्न के रूप में दे देगा 4 गुना 5 गुना 7 गुना इस तरह से एज को आपको सामने रिप्रेजेंट करेगा कि आप इसे कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, सारे क्वेश्चन पहले से सॉल्व हुए ही एग्जाम में डाले जाते हैं। बस अर्थ है उस पर आप कितनी जल्दी क्लिक कर पा रहे हो और आप लोग इससे कितनी जल्दी ब्रेक कर पा रहे हो क्वेश्चन को, ये महत्वपूर्ण रहता है। और इसी में एक परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है और परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो आपको एक ही माध्यम है परसेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो क्या माध्यम है? वो ये माध्यम है कि उस परसेंट को पहले फ्रैक्शन बना लीजिए और इस तरह से उसे यहाँ पर पहुंच करके सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मैरिज वाला, यानी कि शादी के समय की आयु, शादी के बाद की आयु, या फिर कोई बच्चा बीच में पैदा होता है उसकी एज कब हुई, बच्चा कौन सी उम्र पे जाकर पैदा हुआ, ये सारे क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर आप मैथ को अच्छा करना चाहते हैं और मैथ को अपना मजबूत सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको ये सही प्लेटफॉर्म आके मिला है और इसी से जुड़े रहिए और लोगों के साथ साझा कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा कंसेप्ट है वो आपको सीख लेना चाहिए। वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट आपके लिए ये है कि अगर मैं हूं, अगर यह मैं हूं, ठीक है, और मेरा कोई भाई है, ठीक है, मेरा कोई भाई है। आप बताइए कि आज मेरी उम्र 25 साल है। अगर आज मेरी उम्र 25 साल है और मेरे भाई की उम्र 10 साल है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल बाद, क्या 5 ईयर, 5 साल बाद आगे देखा मैंने, क्या आगे की बात कर रहा हूं, तो जो मेरा भाई है मैं तो जाके 30 साल का हो चुका हूँ, ठीक है सर, बट मेरा भाई जो है कितने का, 15 का हो चुका होगा। तो आपको एक बात समझ में अच्छे से आ रही होगी, आपको एक बात अच्छे समझ में आ गई होगी, यानी जो हमारा डिफरेंट है ना 5 ईयर का, वो हमेशा हमारा जो डिफरेंट है 15 साल का वो हमेशा यही रहने वाला है। यानी कि कोई एज बढ़े या घटे, यानी उनकी जो एज का अंतराल है हमेशा सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। अगर क्वेश्चन करते समय क्वेश्चन करते समय आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो उसे बैक जाकर के चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया गलत किया, उसे वैल्यू को उसके अंदर रख करके। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं 30 का हुआ तो छोटा भाई कितने का हो गया, मेरा 15 साल का हो गया। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि इनका डिफरेंट आज भी 15 साल ही है, यानी कि ये डिफरेंट कभी चेंज नहीं होने वाला। अच्छा, मैं अगर बैक जाके बिफोर की बात करूं या पूर्व की बात करूं, किसकी, पूर्व की बात करूं कि सर 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद, मैंने बाद की बात कर ली, मैं 10 साल पहले की बात करना चाह रहा हूं कि 10 साल पहले अगर मैं 15 साल का रहा हूंगा तो मेरा भाई इसमें से 10 घटाओगे तो जब तक मेरा भाई पैदा भी नहीं हुआ था, क्या, जब तक मेरा भाई पैदा भी नहीं हुआ था, जब मैं 15 साल का था, तो आपको पता लग गया होगा इनकी हमारा डिफरेंट हमारा डिफरेंट जो है 10 वर्ष में पीछे गया जाऊं और 10 वर्ष इसे लेके जाऊंगा तो कितना डिफरेंट आ रहा है, 15 साल का। यानी यहाँ भी 15 साल का डिफरेंट है, यहाँ भी मेरा 15 साल का डिफरेंट है और यहाँ भी मेरा 15 साल का डिफरेंट है। आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं पास्ट की बात करूं या फ्यूचर की बात करूं या प्रेजेंट की बात करूं, जो हम दोनों में जो डिफरेंट रहा होगा वो हमेशा एक ही रहने वाला है। बस इस कंसेप्ट को पकड़ करके तुम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, कभी कभी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि शादी के वक्त वो 5 साल का था तो शादी के बाद वो जो मेरा भाई है कितने साल का, भाई डिफरेंट सेम रहने वाला, उसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, पूरा जो आयु संबंधित क्वेश्चन है सारे इसी पे सॉल्व होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं और अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। और कुछ क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं आपके सामने और एक एक छोटी छोटी चीजों को बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आपको दिख रहा होगा कि संजना की आयु, किसकी, संजना की आयु, संजना की आयु और रंजना की आयु का अनुपात 5:4 है। 6 वर्ष बाद संजना की आयु 36 साल है। क्या है? संजना की आयु 36 साल हो जाती है। यानी
कितने साल बाद? 36 साल बाद होगी ना। तो इनकी आयु का रेशियो देखना एक बार, इनकी आयु का रेशियो आपको दिया गया है 5:4 दिया गया है। ठीक है सर, दिया गया है ना। और आपसे क्या पूछना चाह रहा है? आपसे पूछ रहा है कि 6 वर्ष पहले, ये 6 वर्ष 36 साल हो जाती है कब? 6 वर्ष बाद हो जाती है। और पहले ऐसे बाद में हो रही है ना, तो ये थोड़ा पलट लीजिए, आगे जाइए थोड़ा सा। क्यों? 6 वर्ष बाद की बात की गई है, 6 वर्ष बाद की बात की गई है, 36 साल। ठीक है, अच्छा थोड़ा बैक करके आओगे तो किसकी आयु है? ये आयु है संजना की। किसकी? संजना की आयु है। ठीक है सर, संजना की आयु 36 साल और 6 वर्ष बाद। तो अगर मैं से प्रेजेंट में लाने की कोशिश करूंगा तो आपको पता है जो रेशियो है ना, पहले ये ध्यान रखना, जो जैसे नाम दिए जाएंगे, जैसे नाम दिए जाएंगे, फर्स्ट पे ये है और सेकंड पे ये है, तो यही रेशियो रहेगा। यानी पहले वाला रेशियो जो है जो संजना का रहेगा, दूसरा वाला रेशियो वो रंजना का रहेगा। ये बात ध्यान रख लेना। जो देखो अगर आपसे बोला जाता है उसी को, इसे बोलते हैं क्रमशः। क्या बोलेंगे? क्रमशः। ये शब्द बहुत यूज होता है इस श्रृंखला में, इस सीरीज में, कि क्रमशः। यानी कि मैंने लिखा नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूं कि यानी कि ये जो एज है ना क्रमशः है, यानी कि जो संजना की 5 है तो रंजना की 6, ये मान लीजिए एक बार को। ठीक है, 6 वर्ष में बैक जाऊंगा तो इसकी एज क्या रह चुकी होगी सर? इसकी एज रह चुकी होगी 30 साल। ओके, 30 साल एज हो चुकी है। और आपसे किसकी पूछ रहा है? रंजना की आयु पूछना चाह रहा है। तो देखिए इसका डिवाइड कर देंगे। क्यों? 5 की वैल्यू मेरे पास कितनी दी गई है? 30 दी गई है। ओके सर, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30/5, यानी कि 1 की वैल्यू 6 के बराबर हो गई। बट जो रंजना है उसकी आयु क्या है? 4 नहीं है सर, 4 यूनिट बोलेंगे इसे, तो इंटू 6 करेंगे, उसकी एज क्या हो चुकी होगी? 24। यानी वर्तमान में जो रंजना की आयु 24। कौन सा सही है? इसमें कोई सही नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसे हम 24 साल कर लेंगे। यानी कि इसका आंसर डी सही कर सकते हैं। वो थोड़ा वो कंफ्यूजन हो गया लिखने में, ऑप्शन से देने में। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व किया। हाँ, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, देखो बहुत बहुत फास्ट कर सकते हो। 6 साल पहले की बात की गई थी, 6 घटा दीजिए, 30 आ गया। किसकी आयु थी? ये आयु थी ये संजना की। संजना की तरह एस फॉर संजना, आर फॉर रंजना। ठीक है, इस तरह से 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो उसका मतलब क्या है कि 24 साल इसकी। अगला चलें, अगला क्वेश्चन है, अगला है 30 वर्ष पहले मेरी वर्तमान आयु की 1/4 थी, तो मेरी वर्तमान आयु, प्रेजेंट आयु पूछ रहा है। क्या? प्रेजेंट आयु पूछ रहा है और बात कर रहा है 30 वर्ष पहले। क्या? 30 वर्ष पहले जो मेरी आयु है ना, 30 वर्ष पहले, तो इसे लिख लीजिए 1/4, ये लिख सकते हैं इसे। यानी क्या कहना चाह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु की 30 वर्ष पहले की बात पूछी गई है, कही गई है 30 साल पहले, तो इनका डिफरेंट क्या हो जाएगा? 3। और 3 का वैल्यू कितने बराबर है? 30 के बराबर है। किसके बराबर है? 30 के बराबर है। 30 साल पहले की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, प्रेजेंट की आयु क्या है। तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे पास? 10 साल। और 1 की वैल्यू 10 साल है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 साल। यानी मेरी जो आज की एज है वो 40 वर्ष है। क्या? 40 वर्ष है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा तुम्हें जब भी लगे कि मेरा कंफ्यूजन सवाल हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो देखो इसे वैल्यू को ना एक बार रख के देख लीजिए। देखो मैं बात कर रहा हूं कि 30 साल पहले, क्या 30 साल पहले, 30 साल पहले की बात है, और यहाँ पर रेशियो दूंगा वर्तमान काल, यानी आज की जो मेरी एज है। ठीक है, 30 साल पहले की आयु क्या दिखा रहा है? आज की आयु मेरी 40 साल मैंने फाइंड की है, 40 साल फाइंड किया ना। ठीक है, और इससे मैं पीछे जा रहा हूँ 30 साल, 30 साल पीछे चली जाएगी सर, तो ये 10 साल आएगी कि नहीं आएगी? 30 साल पहले मैं 10 साल का था, तो आज मैं कितना हो गया? 40 साल का हो चुका हूँ। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को रीचेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया। वही तो बोला, 1/4 हो जाती है, यानी कि इसकी 1/4 करके देखना, 10 साल ही आएगा। तो हमारा आंसर इस तरह से सही है। आप लोग अपने क्वेश्चन को खुद को भी एनालिसिस करके आंसर को सही ठहरा सकते हो कि हमारा आंसर सही है। देखो एक और क्वेश्चन मैंने मेंशन कर रखा है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा क्वेश्चनों को मैंने दिया है। एक क्वेश्चन है, रमन की वर्तमान आयु उसकी 8 वर्ष पूर्व की आयु से 50% अधिक है। समझो एक बार को, वो कह रहा है कि आज की आयु है ना,
और 8 वर्ष पहले की आयु से 50% ज्यादा हो गई है। यानी कि जो 8 साल पहले, ये 8 वर्ष पहले, और ये आज, आज को हम वर्तमान बोल दें या टूडे बोल दें, कोई मेंशन नहीं रहेगा। तो कह रहा है इसको क्या बोलेंगे, 1/2, 1/2 लिखो। या फिर वो कहना चाह रहा है कि जो मेरी 50% अधिक हो जाती है, 50% अधिक है 8, अगर मेरी पहले 100 रही होगी, अगर मेरी पहले 100 रही होगी तो इस तरह लिख लीजिए, आसान रहेगा आपको लिए। तो आज मेरी 150 हो गई है, एज जो है 150 हो गई है, 50% बढ़ा के चलो ना, उससे भी कर सकते हैं फ्रैक्शन से, इससे आसान रहेगा। यानी कि ये 2 है तो ये 3 है। यानी कि अगर मेरी मेरी जो एज है 8 साल पहले 2 रही होगी तो आज कितनी हो गई है, 3 हो गई है। आपसे क्या कहना चाह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व, कितना डिफरेंट है इसका, यानी 1 का डिफरेंस है। 1 को बोला गया है 8 वर्ष, क्या बोला गया है, 8 वर्ष बोला गया है, और 8 वर्ष बोला गया है 1 को। अब पूछ रहा है आपसे कि वर्तमान आयु क्या है, यानी टुडे, आज की आयु पूछना चाह रहा है आपसे। तो 1 यहाँ 3 दिया गया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 3, तो आपका वैल्यू आएगा 24 ईयर। यानी कि जो आज वो है ना, आज 24 साल का हो चुका है। कितने साल का, 24 साल का हो चुका है। इसका आंसर डी सही रहेगा। क्या रहेगा, डी सही रहेगा। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा ये सीख लेना है कि चेक कैसे कराएंगे सर। चेक करने में क्या, देखो आज वो कितने साल का है, 24 साल का है। कितने साल का है, 24 साल का है आज, ठीक है सर 24 साल का है। और वो कह रहा है कि 8 साल पहले, तो 16 होगा ना इसका, 16। कितना डिफरेंट है, 8 का डिफरेंट है, इंटू 100। और 16 कहां से बढ़ के गया होगा सर, ये जो 8 16 से बढ़ा होगा ना, ठीक है 16 लिख दीजिए 2। तो आपको क्या दिख रहा है, यानी 50% की वृद्धि हुई है। कितनी, मेरी एज में 50% की वृद्धि हुई है। तो वही कह रहा है कि 50% अधिक हो जाती है, यानी 50 से 16 में और 8 और जोड़े जाएंगे तो 24 साल का वो हो चुका होगा। आगे चलें, देखिए थोड़ा सा अलग है, और आपको से पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछो एक बार। आपसे क्या चाहता है, आपसे चाह रहा है कि सरला की आयु, सरला की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी आयु, उसकी शादी की आयु की 5/4 है। क्या है, 5/4 है, ठीक है। अच्छा, मैं ये आपसे बोल दूं आयु की 5/4 है, तो उसके, अच्छा और सोचना, एक और कंडीशन अप्लाई की है कि गुनी है, ठीक है 4/5 गुनी है, उसके पुत्र की आयु। तो पहले एक काम कीजिए, पहले टूडे में जाइए, किसमें, टूडे में, आज उसकी एज क्या, पहले ये निकाल लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन यही आपको करना हुआ करेगा हर एक क्वेश्चन में कि पहले टुडे में पहुंचिए, यानी वर्तमान काल में उसकी एज क्या है। उसके बाद जो आपको कंडीशन अप्लाई करेगा उससे जाके मतलब उसे रेट कर दीजिए और बता दीजिए कि हाँ इसका ये हो सकता है, ठीक है। तो देखो आपसे क्या कह रहा है, इनका डिफरेंट क्या, अच्छा ये मानूंगा मैं शादी की एज, तो उसकी शादी हुई होगी, ये उसकी आज की एज है, आज बोले तो टुडे, ठीक है, ये टुडे की एज है। तो इनका डिफरेंट क्या है, इसका डिफरेंस सर 1 दे रखा है, नहीं सर 1 नहीं दे रखा है, आपसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व हुई थी, तो एक वर्ष पूर्व नहीं, 5 वर्ष पूर्व हुई है उसकी शादी। कितनी, 5 वर्ष पूर्व हुई है। ओके सर 5 वर्ष पूर्व हुई है ना, ठीक है। और आप थोड़ा सा क्या करेंगे, 1 की वैल्यू 5 है, तो आज उसकी एज क्या है, आज उसकी 5 है ना 5 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि वो 25 साल की, आज उसकी एज क्या है 25 ईयर्स। ओके, जब शादी हुई थी ना तो उसकी एज क्या थी सर, उसकी एज देखिए मल्टीप्लाई फिर 5 से कीजिए, यानी कि वो 20 साल की थी उस समय। कितने साल की थी उस समय, वो 20 साल की थी, 20 साल की थी, आज 25 साल की है। और उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु की 1/5 है, यानी कि उसकी आयु आज 25 साल हुई है ना, और उसका पुत्र की आयु 1/5 है। तो करेंगे तो उसके पुत्र की आयु क्या निकल के आई है, 5 ईयर्स। क्या निकल के आई है, 5 ईयर्स उसकी पुत्र की आयु निकल के आई है, जिसमें कहीं 5 है, हाँ पहला आंसर सही है इसका। यानी कि उसके पुत्र की आयु जो है 5 साल का बच्चा है उसका, यानी 20 साल पहले उसकी 20 की उम्र पे उसकी शादी हुई थी, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व बोला था, तो देख लीजिए टूडे मान लीजिए ना, टूडे माना ये आज है, यानी शादी के समय, और आज, और 20 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी, जब वो 20 साल की थी तो उसका 5 साल का। मैंने कुछ क्वेश्चनों को इस तरह मेंशन किया है ताकि आपको
बहुत सारे अलग अलग, हाँ, कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे से मतलब मैचिंग नहीं हो रहा होगा, सारे एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि सीखने में आसानी हो और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन डाला गया है आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राज की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी 6 साल पहले राज की शादी हुई है। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी की आयु की 4/3 है। क्या है? 4/3 है। तो आपको एक बात तो नोट करनी होगी, यानी कि 6 वर्ष पूर्व हुई थी ना, और उसकी आज जो एज है उसकी शादी की एज की 4/3 है। क्या है? 4/3 है। तो हम लिख सकते हैं ये शादी वाली एज है, उसकी शादी की उम्र होगी, जब उसकी शादी हुई होगी। और ये आज है उसकी, कि आज उसकी ये आज जो जितने साल का है, ठीक है, उम्र है। राज के भाई की एज उसकी शादी के समय 5 साल छोटा था। जब उसकी शादी हुई थी ना, तो उसका भाई उससे 5 साल छोटा था। शादी के बाद भी वो 5 साल छोटा रहेगा ना, उसका उसका कोई गैप खत्म नहीं होने वाला है, उसका गैप वही रहने वाला है। तो एक बात समझोगे, डिफरेंट कितना है इसका? शादी की उम्र और आज की उम्र में एक का अंतर है। सर एक का अंतर नहीं है, 5-6 वर्ष का अंतर है, यानी कि 6 वर्ष है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि यानी कि उसकी जो शादी हुई थी वो क्या साल का था? वो 18 साल का था। ओके, और आज वो क्या साल का है? आज वो 24 साल का है। यानी कि ये शादी की जो शादी हुई थी उसकी ये उम्र है, और जो आज वर्तमान काल में प्रेजेंट में, किसमें? प्रेजेंट में उसकी एज ये है। और आपसे इसमें कंडीशन क्या अप्लाई किया है? राज राज के भाई की उसकी शादी के समय 5 साल छोटा था, यानी कि उसका भाई शादी के समय 5 साल छोटा था। अगर राज 18 साल का था तो उसका भाई क्या साल का था? 13 साल का था। ठीक है, 13 साल का था। और राज के भाई की उम्र ज्ञात कीजिए। आज उसका भाई क्या साल का हो गया है? अरे भाई उसकी शादी को 6 साल हो गए ना, ठीक है, तो 19 साल का हो गया होगा वो उसका भाई। क्या साल का? 19 साल की उसकी उम्र रही होगी छोटे भाई की। अच्छा, इससे आपको समझ में नहीं आ रहा सर आपने क्या किया, तो एक बार यहां चले जाइए। राज की आज एज एज कितनी है? राज की एज कितनी है? 24 साल। 24 साल है ना? अच्छा ठीक है, और उसको 5 साल छोटा चल रहा था उसका भाई उससे, शादी के समय 5 साल छोटा है, तो आज भी कितना रहेगा? 5 साल छोटा रहेगा ना। तो उसकी आज क्या आज एज हो चुकी? वो 19 साल का उसका भाई है आज। उसके छोटे भाई की उम्र क्या? उसके छोटे भाई की उम्र ये रहेगी, छोटे भाई की उम्र 19 साल रहेगी। इसमें से इसका बी आंसर सही है। क्या ये आंसर समझ में आया? और समझने क्या, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, पढ़ लिया, उसके बाद जो जो बात कर रहा है उस पर वो बातों अमल कीजिए। अमल करने के बाद उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन अप्लाई कर रहा है आपके लिए कि आपको ये बात और ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो अप्लाई कर दीजिए। मैंने वही किया था। देखो, राज की शादी की उम्र 6 वर्ष पहले हुई थी उसकी शादी, ठीक है, हो गई होगी। अब वर्तमान आयु उसकी शादी वाली आयु की 4/3 गुनी है। देखो आपको, अच्छा आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर इसमें शादी वाली उम्र और शादी से बाद वाली उम्र कैसे पहचानेंगे? अरे जो छोटी उम्र होगी शादी पहले हुई है ना, तो छोटी वाली उम्र शादी की होगी, और जो ज्यादा उम्र होगी वो आज टूडे की होगी। समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि ये आपसे कहना चाह रहा है कि 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष पहले, कितने? 10 वर्ष पहले पहले मेरी आयु, जो मेरी आयु वर्तमान आयु 5/4 थी, यानी वर्तमान आयु की 5/4 थी। कब? 10 वर्ष पहले। और पूछना चाह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, मेरी वो कहना चाह रहा है मेरी आज की एज क्या है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या देखना चाह रहा है कि आप लिख सकते हो यहाँ पर वर्तमान यानी प्रेजेंट एज, क्या आपकी प्रेजेंट एज, और 10 वर्ष पहले की एज, 10 वर्ष पहले की एज। तो आपको फ्रैक्शन दिखाई दे रहा होगा, कितनी थी? 5/4 थी, यानी कि 5/4 का मतलब क्या है कि 10 वर्ष पहले 4 रही होगी, तो आज कितनी है? 5 है। यानी इनका डिफरेंट क्या है? डिफरेंट आपको दिख रहा है 1, यानी 1 है, यानी 1 नहीं है। बात हो रही है 10 साल आगे पीछे की, यानी 10 साल पीछे की बात की जा रही है। तो आपको दिख रहा होगा आज की एज क्या रही होगी मेरी, वर्तमान एज पूछ रहा है, तो इंटू 10, यानी कि आज जो एज है 50 साल है। कितनी है? तो आज जो मेरी एज है 50 साल है, यानी इसका डी आंसर सही है। ऐसे ही बहुत ज्यादा क्वेश्चनों को, मतलब कुछ क्वेश्चनों को कीजिए, लगाने के बाद दो दो बार कीजिए। क्यों?
दो बार क्यों बोल रहे सर? दो बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी क्वेश्चन की भाषा शैली है ना बहुत अटपटी होती है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 5/4 थी कब? 10 साल पहले। तो ठीक है, आज की 50 साल निकल के आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, मनीष की, किसकी? मनीष की आयु 20 वर्ष बाद, उसकी आयु आयु 20 वर्ष बाद की आयु, 20 वर्ष बाद की आयु उसकी 10 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी है। अब देखो थोड़ा सा इसमें रिश्ता बनाओ, थोड़ा रिश्ता बनाने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखो आप आपसे पहले क्या बोला है? आ लिख लीजिए टूडे, क्या लिख लीजिए पहले? टूडे लिख दीजिए, ठीक है, आज। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद की आयु, 10 वर्ष बाद की आयु, सॉरी 20 वर्ष बाद की आयु, तो यहाँ पर कोई एज बन के आएगी। ओके सर। और उसकी 10 वर्ष पहले की आयु, 10 वर्ष पहले की आयु यहाँ आ जाइए, यहाँ कोई एक एज बनेगी, मुझे नहीं पता किसे नहीं बनेगी, हम वही बनाएंगे अभी, बनेगी, ठीक है। 4 गुनी है, यानी कि उसकी पूर्व की आयु की 4 गुनी है। यानी कि अगर ये 4 है तो ये क्या रही होगी मेरी? 1 रही होगी, यानी तभी तो 4 गुनी दिख रही है आपको। यानी कि यहाँ पर अगर वो 1 साल का रहा होगा तो यहाँ के कितने का रह रहा होगा? वो 4 साल का रह रहा होगा, 4 गुनी। ये देखो डिफरेंट कितना है? 10 साल और 20 साल, यानी कितना डिफरेंट आ गया इसमें? 3 का। सर 3 का डिफरेंस नहीं है, 30 का डिफरेंट है। तो एक की एज क्या आएगी? एक की वैल्यू की 10 आ गई होगी। क्या 10 आ गई होगी? आपसे क्या पूछना चाह रहा है? उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कितनी वर्तमान आयु? ये यहाँ बताइए वो कितने साल का है? यहाँ आके खड़ा होगा ना, यहाँ आके जब तो खड़ा होगा। ये कितना है? ये कितना है? 10 यहाँ पर कर लीजिए, 40 साल। ओके सर, यहाँ गुणा कर दीजिए 10 से, ये 10 साल। बात समझ में आ गई? अब आपसे ये वाली एज पूछी गई है, आपसे तीनों क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व करके बता दिया है कि आपको तीनों के आंसर दे सकते हैं। बट यहाँ पर हमसे पूछना क्या चाह रहा है? आज की एज बता दीजिए। यानी 10 में 10 वर्ष पूर्व बैठे हुए हैं, हमें 10 साल आगे जाना पड़ेगा। यानी कि आज मेरी साल जो है 20 वर्ष है। कितनी है? ईयर मनीष की साल कितनी है? 20 साल है उसकी एज। अच्छा, वो कहना चाह रहा है कि 20 साल बाद, अब देख लीजिए वो 40 का हो जाएगा। मैं डब्बे इसलिए छोड़े थे ना क्योंकि फाइंड करना हमें एज नहीं पता है। अच्छा, इससे 10 साल पहले की बात करूंगा तो वो 10 साल का होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी फॉर बी, यानी कि 20 साल का उसकी एज रही होगी। इस क्वेश्चन के अनुसार, क्या मनीष वाला क्वेश्चन है, इसका क्या रहेगा? 20 साल की एज रही होगी। 4 गुनी हो। अच्छा, आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होगा कि सर आप सॉल्व करके देख लीजिए ना। देखो आज वो 20 साल का है, कितना साल का है? 20 साल का। ठीक है सर, थोड़ा चेंज करके, आज वो 20 साल का है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व वो 10 का हो जाएगा, ठीक है। और 20 साल बाद वो 40 का हो जाएगा। तो 4 गुनी हुई कि नहीं हुई? ये इससे 4 गुनी है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। बस और क्या चाहिए? इस तरह से और क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों मैं इतना धीरे से क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। शॉर्ट ट्रिक, यही शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। इसे 4 और 5 बार कर लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। दिमाग में अच्छी से बातें बैठ जाएंगी तो वो शॉर्ट ट्रिक का रूप ले लेती है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद श्याम की आयु, राम की आयु, एज फॉर आयु 5 वर्ष पूर्व 4 गुनी हो। कितनी? 4 गुनी हो। यदि आज टूडे की बात कर, देखो टूडे में बैठो आकर के, पहले टूडे यहां बैठना पड़ेगा क्योंकि इसका सबसे फंडा यही अच्छा करने का तरीका है कि आप जाके पहले टूडे को संभालिए कि आज उसकी स्थिति क्या है। इसे बोलते हैं वर्तमान, क्या बोलते हैं। और जब भी क्वेश्चन में अगर ये पूछा गया कि आयु ज्ञात कीजिए तो आपको वर्तमान की आयु निकालनी होती है, न कि किसी और ऊपर नीचे की। क्यों? अगर आपसे पूछ रहा है कि 10 वर्ष पूर्व आयु क्या थी या फिर 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात कीजिए, तो उस क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से हम लोग आंसर देते हैं। बट आपसे क्या कह रहा है कि अब जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि आयु निकालिए, आयु बताइए, तो आपको सिर्फ वर्तमान की आयु निकाल के छोड़ देनी चाहिए। और कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी, 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या थी, या ये सब पूछेगा तब तुम्हें उस क्वेश्चन को आगे बढ़ा के आंसर देना है। अदरवाइज तुम्हें आयु पूछी गई है तो उसे वर्तमान में लाके छोड़ देना है। जैसे क्वेश्चन देखिए मेरे साथ, 5 वर्ष बाद श्याम की, 5 वर्ष बाद, देखो 5 वर्ष श्याम की, ओके सर, और राम की 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष पूर्व 10 वर्ष हो गई। कितनी हो गई? 10 वर्ष हो गई। उनका डिफरेंट देख लीजिए। क्यों डिफरेंट? इसे देखना पड़ेगा, 5 वर्ष दिख रहा होगा,
5 वर्ष, कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। और आज भी कह रहा है कि उनकी एज का डिफरेंट है ना, उनकी एज का डिफरेंट 5 साल और है, 5 वर्ष और है। यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें 5 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद श्याम की आयु और राम की 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो दोनों में कितना हो गया, 10 साल। और अभी अब आज भी कह रहा है प्रेजेंट में भी उनकी आयु का 5 वर्ष का अंतर और है, यानी क्या हो जाएगा, 15 साल। ये बात समझ में आ गई, अंतर निकाल लिया पूरा है। 4 से बड़ा है, 5 साल बड़ा है। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा पहले ये देखिए अब एक बार को, 4 गुनी है, कितनी है, 4 गुनी है 5 वर्ष, तो 4 गुनी मतलब क्या है, 4/1, 4/1 लिख सकते हैं। अगर 1/4 गुनी तो इसे 1/4 लिखेंगे। वो कहना चाह रहा है 5 वर्ष पूर्व की आयु 4 गुनी हो जाएगी, मतलब ये लिख दीजिए यहाँ पर, पहला क्या है, श्याम लिख दीजिए और यहाँ राम लिख दीजिए, राम और श्याम हो गए। आपसे बोला कि बाद 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, थोड़ा सा आगे चल के आएगा, 5 वर्ष बाद +5, ओके। और बोला कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यहाँ चल के आएगा, कितने, 10 साल हो गए इनका डिफरेंट, 10 साल हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि आज श्याम राम से 5 साल और बड़ा है, आज श्याम जो है राम से 5 साल और बड़ा है, तो 5 वर्ष और आएंगे। इस तरह से इनका डिफरेंट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सर देखो 15 डिफरेंट थोड़ा ही है, इनका डिफरेंट ओनली 3 है, और 3 की वैल्यू कितनी दी गई है मुझे, 15 साल दी गई है, तो 1 की वैल्यू कहाँ जाएगी, 1 की वैल्यू मेरी 5 साल आएगी, कितनी आएगी, 5 साल। और आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि मुझे वर्तमान में राम की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि पीछे वाले इंसान की, इसकी आयु ज्ञात कीजिए, इस वाले की वर्तमान में। जो रेशियो दे रहा है ना, जो 5 वर्ष पहले का दे रहा है, 5 वर्ष पूर्व का दे रहा है, तो आज उसकी एज 5 साल है, कितनी है, 5 साल है, ठीक है। और 5 वर्ष और इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो उसकी एज क्या रही होगी, 10 साल। यानी कि राम की एज जो कितनी है, 10 साल दी गई है, यानी 10 साल उसका आंसर आएगा, यानी कि इसका ए सही है। इस सवाल को फिर समझो एक बार को, क्या कहना चाह रहा है, आपसे बोला 5 वर्ष बाद श्याम की आयु राम की आयु 5 वर्ष पूर्व की आयु से 4 गुनी है। और देखो अच्छा आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रहा है ना, तो इस वाली एज को रख के देख लीजिए, और आपको सारी चीजें जो कंडीशन दे रहा है वो अप्लाई करते चलाइए। उनकी एज का डिफरेंट भी तो 5 रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा, 5। देखो अगर आज वो 15 साल का है, ठीक है, आज टुडे, आज 10 साल का कौन है, श्याम है, ठीक है, राम, इनका डिफरेंट कितना है, 5, यानी ये कितने का हो गया, 15 का। और आपसे क्या रहा था, आपसे ये बात कह रहा था कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, राम हो जाएगा 20 साल का, ओके। 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष राम की एज 5 वर्ष, श्याम उल्टे लिखे हम लोगों ने, ये राम है और ये श्याम है, जो मेरी एज निकल के आई थी श्याम की, किसकी, राम की एज, किसकी, राम की एज क्या आई थी मेरी निकल के, 10 साल निकल के आई, ठीक है सर, 10 साल है टुडे में। और वो कह रहा चाह रहा है कि इनका डिफरेंट क्या है, श्याम के साथ इसका डिफरेंट है सर 5 साल का, तो ये कितने का हो गया होगा, 15 का। श्याम कितने का हो गया, 15 का। और आपसे पूछना क्या चाह रहा है, पूर्व, यानी कि राम की एज 5 वर्ष पूर्व, इसके बाद 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, 20 साल हो जाएगी, ठीक है सर, 20 साल हो गई। और राम को 5 वर्ष पहले लेके जाना है मुझे, तो -5 करूंगा, तो क्या आ जाएगा, 5। अच्छा आप देख पा रहे होंगे जो राम की एज है, श्याम की एज, यानी कि जो कंडीशन अप्लाई मुझे पहली वाली दी गई थी, कौन सी, पहली वाली कंडीशन मुझे आपके सामने रखी गई थी कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद श्याम की आयु 20 हो गई है, और राम की आयु 5 वर्ष पूर्व 5 होगी, तो इनका देखो ये 4 गुना है कि नहीं है, 4 गुना है, तो यही तो कह रहा था कि 4 गुनी हो जाएगी। यानी ये बात फ्यूचर की बात बोली गई थी आपके लिए, ये बात फ्यूचर के लिए बोली गई थी, आपको ये बात कंसेप्ट में रखनी थी। और आपसे बोल रहा है कि वो आज भी 5 साल का दोनों में अंतर चल रहा है, दोनों 5 साल का अंतर पहले भी चल रहा था, और आपसे पूछा गया था कि राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो क्या निकल के आई थी,
5 साल। क्या निकल के आई थी? 5 साल। इस तरह के सवाल आपको भाषा शैली देखने को मिलेगी पेपरों में, खासकर वनडे एग्जाम होते हैं, आरआरबी होता है, या फिर जीडी वगैरह, या फिर एमटीएस, जितने क्वेश्चन होते हैं ये भाषा शैली देखने को मिलेगी, जो कि आपको ब्रेक करनी होगी वहां पर बहुत जल्दी ही। श्याम की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या आयु तीन गुनी है। ठीक है, ये आयु 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 76 साल हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 साल बाद उनकी आयु है ना 76 साल हो जाएगी। तो श्याम और उसके पुत्र की आयु वर्तमान में क्या है, वो अलग अलग निकालनी है। क्या निकालनी है आप लोगों को? अलग अलग निकाल के फाइंड करके देनी है मुझे। ठीक है, इसे कंडीशन को अप्लाई करना। क्या करना? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज मैं तुम्हें दिखा दूं, बता दूं, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। जैसे कि हम 2 लोग हैं, क्या हम 2 लोग हैं, यहाँ पर मैं हूं और एक और कोई पर्सन है, एक और कोई पर्सन है। अगर हमारा योग आज 50 साल है, दोनों की एज जो है, एज का जो योग है 50 साल है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5 साल पहले हमारा योग में कितना डिफरेंट आएगा, आप बता पाओगे कितना डिफरेंट आएगा? कि सुन लो, आज मेरी एज और मेरे दोस्त की एज दोनों का योग 50 साल दे रखा है मैंने, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जो हमारी 5 साल पहले हम दोनों बैक जाना चाह रहे हैं, तो हमारी एज का डिफरेंट कितना रहेगा? 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, या 15 साल रहेगा? तो आप भूल कर भी कभी 5 साल मत लगाना, क्योंकि 5 साल मेरे घटेंगे और 5 साल मेरे दोस्त के घटेंगे, तो हमारी जो एज का डिफरेंट रहेगा वो मतलब जो आएगी तो 40 साल आएगी। क्या आएगी? दोनों का योग क्या आएगा? 40 साल। योग की बात की जा रही है यहाँ पर, किसकी बात की जा रही है? योग फल की बात की जा रही है। तो इसे आपको योगफल 40 साल रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मैंने दिया है, मेंशन किया है, और जो वही भाषा शैली है जो परीक्षा में पूछी जाती है, और आप लोग इसका आंसर दीजिए और लोगों के साथ हमारे इस चैनल को साझा कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे ऐसे ही, और मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे टॉपिक्स जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, मेरे माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत समय समय पर करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।